सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अग्निशैल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या है पार्ट 2? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अग्निशैल। आखिरकार अग्निशैल जो द्रवित मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से ठोस हो जाता था, उसे हम लोग अग्निशैल कहते हैं। इसका उदाहरण बेसाल्ट ग्रेफाइट था। आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार अग्निशैल भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी अग्निशैल और बहिर्भेदी अग्निशैल। क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा और लावा बाहर निकलता है, तो अगर बाहर ठंडा हो जाता है, देखो आंतरिक मतलब क्या, अंदर कुछ मैग्मा बाहर निकल जाते हैं, कुछ मैग्मा अंदर ही रह जाते हैं। जो अंदर ही ठंडा हो जाते हैं शैल, वो अंतर्भेदी शैल अग्निशैल कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मैग्मा और लावा जो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, जो बाहर होकर द्रव्य से ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं, उन्हें हम बहिर्भेदी अग्निशैल कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे इसको आसानी से समझने के लिए, द्रवित मैग्मा जब बाहर ठंडा हो जाता है तो क्या बहिर्भेदी अग्निशैल, अगर अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंतर्भेदी अग्निशैल। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अवसाद। आखिरकार अवसाद किसे कहते हैं? शैलों का टूटना फूटना अवसाद कहलाता है। जैसे देखिए कि शैलों का टूटना फूटना, जैसे कि शैल टूटते फूटते कम है, हवा के कारण, जल के द्वारा, आंधी तूफान के कारण क्या हो जाते हैं कि शैल टूटते हैं। और जो शैल का टूटना ही फूटना क्या कहलाता है? हमारा अवसाद कहलाता है। अब देखिए अवसादी शैल किसे कहते हैं? अच्छा, अवसाद तो हो गया। अब देखिए अवसादी शैल हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। यह शैल दबकर एक कठोर शैल की परत बनाते हैं, जिसे अवसादी शैल कहते हैं। क्या हो जाता है? हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो किसी शैल से दब जाता है, जिसे वो किसी ठोस शैल का परत बना लेते हैं, जिसे हम अवसादी शैल कहते हैं। जैसे कि आंधी तूफान आता है कि छोटे छोटे कण कहीं पर जाके जम जाते हैं। अगर वहाँ पे जम कर किसी शैल में आकर वो कठोर हो जाते हैं। कठोर होने से ठंडा हो जाते हैं, ठंडा से कठोर हो जाते हैं, कठोर हो जाने से एक एक परत बना लेते हैं पूरा। इसी को क्या बोला जाता है? अवसादी शैल। इस जैसे उदाहरण में बलुआ पत्थर, रेत के दाने इत्यादि, ये सब क्या हमारा अवसादी शैल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा कौन सा हमारा? कायांतरिक शैल। कायांतरिक शैल में क्या होता है? अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब। क्या होता है? उच्च ताप मतलब अधिक ताप और उसके अधिक ऊपर दबाव के कारण कायांतरिक शैल में परिवर्तित हो जाता है। जो अग्नि और कायांतरिक शैल हो जाती है, उच्च ताप और दाब के कारण क्या हो जाता है? यह कायांतरिक शैल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि सब क्या है? हमारा कायांतरिक शैल है। आखिरकार शैलों का क्या उपयोग है, इसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।